4-3 का मामला चल रहा था और बोलते बोलते बीजेपी दिल्ली की 7 सीटों पर आगे, एनडीए 305, यानी उलटफेर होना फिर से शुरू हो गया है। एनडीए तेजी से फिर आगे भाग रहा है और इंडिया अलायंस 216 पर है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी गठबंधन 18, 25 सीटों में से 18 पर बीजेपी गठबंधन आगे है आंध्र प्रदेश में। यह बड़ी खबर। अरुणाचल प्रदेश में 2 की 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। महाराष्ट्र में देखिए, बोलते बोलते बीजेपी गठबंधन 28 पर आगे हो गई है और कांग्रेस गठबंधन की सीटें घट गई हैं। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह 9000 वोट से आगे चल रहे हैं। अब गोवा में बीजेपी 2 की 2 सीट पर आगे चल रही है। राजस्थान में 14-10, राजस्थान में सबसे बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है जहां पर बीजेपी पीछे है। गुजरात में 26 की 26 सीट बीजेपी आगे चल रही है। तमिलनाडु में बीजेपी गठबंधन 1, डीएमके 37, एडीएमके 1 सीट। उत्तर प्रदेश में अभी मामला 39 और 41 का चल रहा है। हरियाणा में बीजेपी 1 सीट और कांग्रेस 8 सीट पर आगे चल रही है, यह दिख रहा है। हिमाचल में बीजेपी 4 की 4 सीट पर आगे चल रही है और बिहार में बीजेपी गठबंधन 29 सीटों पर आगे और आरजेडी गठबंधन 9 सीट पर आगे चल रहा है। नकुलनाथ 14,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ, जो कि कमलनाथ के बेटे हैं, वो लगातार पीछे चल रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में बीजेपी जो अभी 24 पर दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन 5 पर, यह आंकड़ा अभी और बदलेगा। अगर कमलनाथ के बेटे हार जाएंगे तो समझिए बीजेपी फिर मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर लेगी। यह तस्वीर हो सकती है। अवधेश जी, अब आप कहिए जो आप कह रहे थे। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि चाहे लल्लू सिंह आगे हो या पीछे हो, अयोध्या जाने वाला हर व्यक्ति को पता था कि वहां की भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई, अयोध्या की नगर इकाई नहीं चाहती थी कि उनको टिकट मिले। ये बिल्कुल स्पष्ट था। लोग बताते थे कि अयोध्या में तो अब काम हुआ है। उन्होंने तो यहाँ के जो एक कुंड होते थे उसकी भी सफाई नहीं कराई। इसके बावजूद आप टिकट देंगे तो वो वोटर नरेंद्र मोदी के नाम पर भी वोट तभी मिलेगा कि सामने वाले में नरेंद्र मोदी का थोड़ा तो चेहरा दिखाई दे। अगर आप ऐसे कैंडिडेट्स देंगे जिसको बाहर से लाके उतारेंगे, अब अरुण गोविल की स्थिति वहां क्या, आप बहुत तेजी से बदल रहे हैं। जितना तेजी से नंबर नहीं बदला है, थोड़ा धीमे रखिए, थोड़ा धीमा गति रखिए। जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय मोदी जी ने काटे। किस आधार पे काटे? जब अगर उनको अपनी ही पार्टी की कमियां नहीं दिख रही हैं और वो 400 का टारगेट बना करके चल रहे थे, स्थितियां क्या हुई? आप कहीं पेनिट्रेट कर पाने की स्थिति में नहीं थे और जहां थे वहां मैक्सिमम पे थे और वहां से आपको नीचे आना ही था। लेकिन आप ये एक्सक्यूजेस जो अवधेश भाई जो दे रहे हैं वो हजम नहीं होते। ठीक है, रुचिका अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। रुचिका जी, मुझे ये बताइए, अभी से ही कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता उत्साहित हैं कि ये मामला आपके लिए गड़बड़ाने वाला है, आप लोग हारने वाले हैं। वंदे मातरम प्रशांत जी, मेरी सबको राम राम। देखिए, इन लोगों के लिए उत्साहित होना या फिर थोड़ी देर बाद ईवीएम क्लियर होना बहुत नॉर्मल है। अभी उत्साहित हो रहे हैं, सुबह थोड़ी देर पहले रो रहे थे और अब फिर उसके बाद ईवीएम को ब्लेम करने वाला टाइम इनका शुरू होने वाला है। तो इन लोगों की इस तरह से चीजें बदलती रहेंगी। बट हमें पता है 10 साल का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल रहा है और एनडीए सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके का काम हम लोगों ने किया है, चाहे वो कोई भी स्कीम्स हो, पॉलिसीज हो, बिना भेदभाव के, बिना तुष्टीकरण के, बिना जातिवाद के, बिना परिवारवाद के, उसके बेसिस पे जनता का समर्थन, जनता का प्यार, जनता का स्नेह, माँ बहनों का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल रहा है और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाएगा पूर्ण बहुमत से। देखिए, एक और बड़ी खबर आ गई है। मुंबई की 6 सीटों में से 5 पर इंडी अलायंस आगे चल रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। मुंबई की 6 सीटों में से 5 पर इंडी गठबंधन आगे, ये बड़ी खबर। और मुंबई की जो सीट है वहां पर कुछ सीटें जो है, और महाराष्ट्र में हालांकि कहा गया कि एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उसको सीटें देना शायद बीजेपी को नुकसान देगा। अब तस्वीर आगे साफ होगी, लेकिन बीजेपी गठबंधन 27 पर है और कांग्रेस गठबंधन इस वक्त 21 सीटों पर है। एक बात मैं आपको बता दूं, अभी 1 से 2 राउंड की मतगणना हुई है। अभी ये मतगणनाओं का सिलसिला आगे बढ़ेगा और चीजें आगे बढ़ेंगी। जो नेता अभी जो कह रहे हैं उनमें बदलाव दिखेगा और पत्रकारों की भी
जवाबों में बदलाव दिख सकता है। पंकज जी हमारे साथ हैं। पंकज भाई, अभी 2 राउंड के करीब की वोटिंग हुई है, 1-2 राउंड की। कहां पर आपको लग रहा है कि वहां तो चीजें नहीं बदलेंगी? नहीं, सीटें तो सभी जगह बदल रही हैं। देखिए, खासकर आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि अगर उत्तर भारत के राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और उधर महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को सीटों का बहुत नुकसान हो रहा है, जो आपके रुझान बता रहे हैं अभी के। तो अगर ये रुझान है तो जो मैं कह रहा हूं लगातार पिछले 3 महीने से कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत हासिल करने में काफी मुश्किल आने वाली है। तो 272 सीटों से अगर नीचे का आंकड़ा रहता है भारतीय जनता पार्टी का अकेले, तो एक प्रश्न ये उठता है कि फिर नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री पद पर दोबारा शपथ लेने का नैतिक अधिकार कितना है, कितना नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और जो रुझान शुरुआती हैं, लेकिन जिस तरह के हैं और यही ट्रेंड अगर आगे चलता है और 272 सीट का भारतीय जनता पार्टी आंकड़ा हासिल नहीं कर पाती है, तो ये इस बार के चुनावों का सबसे बड़ा उलटफेर साबित होने वाला है। ठीक है। सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की बन भी गई खींचतान से, तो कितना नैतिक उसका रहेगी शक्ति, ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिर पंकज भाई, ये नैतिकता बहुतों की आंकी जाएगी अगर ये परिणाम बदल गए कि कौन जो है वो अपनी पार्टी में किस जिम्मेदारी पर है और कितनी बार से जो है वो उसको फेस बनाकर या एक बार जो है उसको आगे रखा जाता है। ये नैतिकता उन लोगों की भी आंकी जानी चाहिए। फिर भारतीय जनता पार्टी अगर 303 सीट से ज्यादा हासिल करती है अकेले अपने बूते पर, तब तो ये उसकी जीत है। 303 सीट से अगर एक भी सीट नीचे आती है तो कायदे से नैतिक हार है। और अगर स्पष्ट बहुमत से नीचे चली जाती है, तब तो पंकज भाई आप नया ले आए कि ये 303 से एक सीट भी कम हो गई। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद एक सीट कम हो गई तो क्या हो गया? क्योंकि 370 सीटें हासिल करने का बार बार दावा किया था कि 370 सीटें हमको मिलेंगी और 303 से तो ज्यादा तो ये कौन सी बात हुई भाई? कोई आदमी कहता है कि हम 272 ही लाएंगे, हर आदमी टारगेट देता है, तो उसका मतलब 370 नहीं आई तो आदमी की नैतिक जिम्मेदारी हो गई कि वो हट जाए पद से। टारगेट तो बाद में कहना शुरू किया, पहले तो ये ऐलान किया था कि हमारी 370 सीटें आएंगी और 400 पार होगा एनडीए। ये दावा था, लक्ष्य नहीं था। ये तो बाद में जब हासिल करना मुश्किल है तो उसको लक्ष्य बहुत लोगों ने दावा किया कि बीजेपी की 150 सीटें आएंगी। तो जिन लोगों ने 150 कहा और बीजेपी की मान लीजिए 272, 280, 285 आई, तो क्या वो लोग नैतिकता के आधार पर राजनीति छोड़ देंगे क्या? नहीं, ये तो क्यों वो क्यों नहीं? वो जो बोले जो मना है बोल सकते हैं, ये 370 का टारगेट नहीं रख सकते हैं। ये बराबर तराजू नहीं है पंकज भाई, ये बराबर होना चाहिए दोनों के लिए। अब बराबर तराजू तो